घेरा हुआ है। ये दो इलाके कोयटा में हजारा टाउन और मेहराबाद के नाम से मशहूर है और इन इलाकों की खास बात यह है कि इधर हजारा के जो शिया लोग हैं वो रहते हैं। अभी रिसेंटली कोयटा में एक धमाका हुआ था जिसमें 20 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और उसमें से ज्यादातर लोग हजारा के थे। लेकिन इस सबसे पहले हम तारीख पर जरा नजर डालते हैं। हजारा के जो लोग हैं उन पर जो परसिक्यूशन है वो पाकिस्तान से स्टार्ट नहीं हुई बल्कि अफगानिस्तान से चली आ रही है। 1880s में अमीर जो था अफगानिस्तान का अब्दुल रहमान खान, उसने हजारा जात जहाँ कसरत से शिया लोग रहते थे उन पर जिहाद का ऐलान किया और उनके खिलाफ जंगें की। लेकिन 1890s में इसके पास इतनी आर्मी इकट्ठी हो गई थी कि इसने हजारा जात के इलाके में रेड की। उधर की 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो शिया की थी उसको खत्म कर दिया। खैर पाकिस्तान बनने के बाद इनको उम्मीद हुई कि हमारी हिफाजत होगी क्योंकि पाकिस्तान माइनॉरिटीज की हिफाजत के लिए बना था, लेकिन उसके बनने के बावजूद भी ये अपने ही शहर में बंद होकर रह गए। हम बाजार तक नहीं जा सकते, हम यहाँ यानी काम के लिए नहीं जा सकते, सारे दिन हम घर में बैठे रहते। और जुल्म इतना हुआ है कि उनके कब्रिस्तानों में दफनाने की जगह खत्म हो रही है। लेकिन शिया मुसलमानों का पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा किरदार है। कोई जाहिल आदमी ही कह सकता है कि पाकिस्तान जो है वो सुन्नियों ने बनाया था। पाकिस्तान सुन्नियों ने बनाया था, इंशाअल्लाह सुन्नी ही बचाएंगे। तो ये कायदे आजम फातिमा जिया साहिबा, आगा खान साहिब, सर सैयद अहमद खान साहिब, मोहम्मद इकबाल साहिब, ये मेरे ख्याल सारे सुन्नी थे। वैसे तो ज़िया के रूल में ही शियास पर परसिक्यूशन पाकिस्तान में थ्रू आउट पाकिस्तान स्टार्ट हो गई थी और इसके बाद शिया मुसलमानों ने गवर्नमेंट से ये इल्तिजा की कि हमारा एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए पाकिस्तान में जिसमें हम अपने हकूक की हिफाजत तो कर सके भाई। उसके बाद सुन्नियों को और गुस्सा चढ़ गया तो 1988 में ही पाकिस्तान आर्मी की मदद से सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट जो थे गिलगित में एंटर हुए। उनका हेड उसामा बिन लादेन था। शिया औरतों का रेप किया, शिया लोगों का मर्डर किया और उनके घर जलाए। तकरीबन 400 से ज्यादा लोगों का मर्डर उन्होंने किया। खैर ये तो तारीख थी, लेकिन उन लोगों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जो मॉडर्निस्ट बने फिरते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान तो जन्नत है सबके लिए, 2012 और 2013 में 713 से ज्यादा शिया लोग शहीद हुए हैं। मैं एक वाकया बता देता हूँ, 2013 का ये है। डॉक्टर सैयद अली हैदर पाकिस्तान के आई सर्जन थे, लाहौर गुलबर्ग में अपने बेटे मुर्तजा हैदर के साथ ड्राइव कर रहे थे कि गोलियां मार के उन दोनों को शहीद कर दिया। 12 साल का बेटा था उनका। जहाँ तक हजारा कम्युनिटी का ताल्लुक है कोयटा में, मैं सिर्फ आपको एक वाकया बताऊंगा, वो काफी होगा आपके लिए। अब्दुल गफूर सब्जियां बेचा करते थे अपने इलाके मेहराबाद में और इसी तरह एक दिन वो सब्जियां लेने मंडी शहर जाना था उन्होंने, तो अपने इलाके से उनको ऑब्वियसली बाहर निकलना पड़ा था। 5 लोगों के साथ वैन में बैठकर वो गए, सिर्फ वो अकेले वापस आए, चारों के चारों मारे गए। इनको अब्दुल गफूर को 5 गोलियां लगी थी। तो सवाल ये बनता है कि ये शिया परसिक्यूशन जो पाकिस्तान में हो रही है उनके पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? सिपा सहाबा इज वन ऑफ देम, जैश मोहम्मद, लश्कर जंगी, तालिबान, अलकायदा, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन मैं सिपा सहाबा की बात करूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। सिपा सहाबा पाकिस्तान से इन्होंने सोचा मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान नाम रख देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। मुशर्रफ तो खजूरें खाने बैठा था उधर, वो भी बैन हो गई। मिल्लत इस्लामिया के बाद इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात नाम रखा। वो 2018 में पिछले साल इलेक्शंस पर गवर्नमेंट ने उस पर से बैन हटाया और नेशनल असेंबली में इनके बंदे भी बैठे हैं माशाल्लाह से। ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत सिमिलर है। एहरार जमात जो थी पार्टीशन से पहले पार्टीशन के बहुत खिलाफ थी, कायदे आजम के बहुत खिलाफ थी, मुस्लिम लीग के बहुत खिलाफ थी। पार्टीशन हुई, पाकिस्तान में आए, इन्होंने एहरार जमात का नाम बदलकर ऑल एहरार पाकिस्तान नाम रख दिया। ये होती है सियासत, लोगों का दिमाग खराब करना। इनका जो लीडर है करंट वो है मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहिब। सिपा सहाबा का जो एम है, जो गोल है, वो ये है कि हमने पाकिस्तान से शियों को खत्म करना, ऑब्वियसली कत्ल गारत कर। इनका जो एक मेंबर है मोहम्मद फयाज, उसने बीबीसी को ये बयान दिया था कि हम शियों को मारना नहीं चाहते, हम सिर्फ उनको गैर मुस्लिम करार देना चाहते हैं। वही पट्टी 1974 की जो अहमदियों के साथ हुई थी। कोयटा में एक धमाका हुआ था जिसमें 100 शिया लोग शहीद हुए थे और इस इंसिडेंट के बाद कोयटा में ही इसने जलसा दिया था। इसकी प्रेजेंस में एक नारा लगा था कि हमने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कोयटा के नजवा क्या होता है, सेंचुरी कहते हैं, हमने पूरी कर दी। खुदा की कसम, कादियानियों के खिलाफ इतनी बड़ी सतह पर फतवा नहीं आया था जितना बड़ी सतह पर फतवा शिया के खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान मुफ्ती हजरात ने दिया है कि मेरे शहीद ज्यादा है, आपके कुत्ते ज्यादा है। सुने जी नशइयां दा की ताल्लुक है लिए मुर्तजा नाल है जी, भंग पीण वाले दा की ताल्लुक है। लेकिन सवाल ये है कि ये इनको प्लेटफॉर्म कौन देता है, ये बोलते कैसे हैं, ये नफरत कैसे फैलाते हैं? ऑब्वियसली इनको कोई छेड़ नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं छेड़ सकती। नया पाकिस्तान पता नहीं इमरान खान का कहाँ रह गया।